My dear electors of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal, 5 विधानसभा चुनावों जो सभी अप्रैल महीने में ही होंगे का कार्यक्रम घोषित होने के साथ कम से कम एक राज्य के लोगों ने राहत की सांस ली होगी। साल 2021 के उलट इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। सुरक्षा कारणों से कई चरणों में फैला हुआ लंबा चुनाव अभियान सिर्फ गंदा और कटुतापूर्ण बन जाता है, जहां पार्टियां व्यक्तिगत हमलों और सांप्रदायिक बयानबाजी के जरिए भावनाओं को भड़काती हैं। इसका श्रेय भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई को जाता है कि उसने बंगाल चुनाव को महज 2 चरणों में सीमित करने का निर्णय लिया है। इससे चुनावी प्रतिस्पर्धा और विमर्श के ज्यादा प्रासंगिक मुद्दों पर केंद्रित रहने की उम्मीद की जानी चाहिए। बहरहाल, ये चुनाव विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों स्लैश केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाले दूसरे चुनाव हैं। निर्वाचन आयोग में एसआईआर के दौरान सामने आई विसंगतियों का अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। इसमें तमिलनाडु के सिवाय ज्यादातर राज्यों में लिंग अनुपात का घटना और अनुमानित बालिग आबादी की तुलना में विलोपनों की असामान्य रूप से उच्च संख्या शामिल हैं। इन विलोपनों से अल्पकालिक प्रवासियों और विवाहित महिलाओं के प्रभावित होने की आशंका है। बिहार में चुनावी कारक निर्णायक रूप से सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के पक्ष में थे, जिसने एसआईआर को अपेक्षाकृत महत्वहीन कारक बना दिया। इसके उलट बंगाल में ये असर डाल सकता है। वहां 60 लाख लोगों की मतदान पात्रता पर तलवार लटक रही है, क्योंकि उनके आवेदनों में तर्कसंगत असंगतियां हैं, जिनकी न्यायिक अधिकारियों द्वारा अब भी समीक्षा की जा रही है। असम को छोड़ दें तो चुनाव में जा रहे अन्य राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भी ज्यादातर दूसरे भारतीय प्रांतों के विपरीत चुनावों में एक विशिष्ट तत्व जोड़ते हैं। यहाँ भाजपा छोटी ताकत है और चुनावों का फैसला राज्य सरकारों के प्रदर्शन और स्थानीय क्षेत्रीय कारकों के आधार पर होगा। अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री करगम का प्रवेश और नाम तमिडर कच्ची का छोटी लेकिन स्थिर ताकत बने रहना तमिलनाडु की लड़ाई को जटिल बनाएगा। भले ही ये मुख्यतः सत्तारूढ़ डीएमके और विपक्षी एआईएडीएमके के नेतृत्व वालों 2 गठबंधनों के बीच लड़ी जाए। केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता विरोधी लहर से पार पाने की मुश्किल लड़ाई का सामना कर रहा है। वहां दोबारा उदीयमान कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट चुनौती पेश कर रहा है। साथ ही भाजपा अपने सीमित वजूद का विस्तार करना चाह रही है। असम में राष्ट्रीय दलों सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले 2 मोर्चों के बीच मुकाबला है। अखिल गोगोई के नेतृत्व वाले राइजोर दल को अपने मोर्चे में लाने में कांग्रेस की असमर्थता एक ऐसी नाकामी है जो उसे चुनावी मुकाबले में नुकसान पहुंचा सकती है। इस मुकाबले को भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा शासन पर जनमत संग्रह के रूप में कम और पहचान की एक मूड राजनीति के इर्द गिर्द ज्यादा पेश करना चाह रहे हैं। काफी हद तक इसी तरह के 2 ध्रुवीय मुकाबले की उम्मीद पुडुचेरी में भी है, जहां भाजपा के साथ गठबंधन में सत्तारूढ़ क्षेत्रीय पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, कांग्रेस के नेतृत्व वाले कांग्रेस डीएमके वाम वीसी के गठबंधन से भिड़ेगी।